वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। आपको बताएंगे मुहर्रम हराम के मौके पर जिला विहाड़ी में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम, अमन और अमान कायम रखा गया और अच्छी कारकर्दगी पर शिया उलमाए काउंसिल पाकिस्तान के वफ्द ने DPO मंसूरा अमान से मुलाकात की है, जबकि मुहर्रम हराम के दौरान बेहतरीन इंतजाम और अमन और अमान कायम रखने पर तारीफी सर्टिफिकेट और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुमताज से, जो इस वक्त DPO मंसूरा अमान के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, बताएगा कहना क्या था DPO का? जी बिल्कुल, इस वक्त DPO ऑफिस विहाड़ी में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अमान साहब DPO विहाड़ी। इनका जो उलमाए शिया उलमा ने इन जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन्होंने मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कायम किया। इन्हीं से हम जानते हैं DPO साहब से क्या कहते हैं इस हवाले से। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, जो हमारी 311 मजालिस थी और 127 के करीब जुलूस थे, वो सारे के सारे बिल्कुल खैर आफियत के साथ इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन इसमें जो पुलिस की एफ़र्ट्स हैं उसके साथ साथ मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का, हमारे सियासी अमायदीन का, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का। तो ये आप सब की कोलैबोरेटिव एफ़र्ट थी, ये आप सब की मुश्तरका कोशिश थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम मुहर्रम हराम को खैर आफियत के साथ जो है वो गुजार सकें। तो मैं इसी तरह से मैं विहाड़ी की आवाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इसमें सब में बहुत तावन किया। जी DPO विहाड़ी मंसूर अमान साहब का जो हम विहाड़ी की आवाम है, इनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा मदद की। जी शहनामे में खबर शामिल करेंगे शुमाली पंजाब से। आपको बताएंगे शिया उलमा काउंसिल शुमाली पंजाब के सदर अल्लामा सैयद इश्तियाक हुसैन काज़मी कहते हैं कि आज़ादारी इमाम हुसैन पर कदगन किसी भी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। आज़ादारी सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन बर्पा करना हमारा आईनी और कानूनी हक है, जिससे हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीराबाद लधोनिया चेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए अल्लामा सैयद इश्तियाक हुसैन काज़मी ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में पुलिस की जानिब से कदीमी जुलूस और मजालिस अज़हा पर पंजाब के सिर्फ 3 डिवीजन्स में 250 से ज़ायद मुकदमा दर्ज करके क्या पैगाम दिया गया? ये सब मुकदमा झूठे और बोगस हैं, जिनकी भरपूर मजम्मत की जाती है। इश्तियाक हुसैन काज़मी ने कहा कि ज़्यादातर मुकदमात में पुलिस खुद मुद्दई बनी हुई है, जबकि शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है। अगर कानून के रखवाले ही कानून शिकनी पर उतर आए तो फिर क्या ही कहने हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमात के खराज ना होने की सूरत में जल्द पंजाब भर में तहरीक शुरू की जाएगी। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे गुजरात गुलजार मदीना चौक रमतलाई रोड 1 माह से शदीद टूट फूट का शिकार होने की वजह से आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। ताजिर बरादरी का शदीद एहतजाज, इंतजामी की लापरवाही की वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के इलाका रामतलाई गुलजार मदीना रोड पे मौजूद हूँ जी, जहाँ पे यहाँ के ताजर जो हैं 1 माह से अजियत के शिकार हैं। ये 1 माह हो चुका है, ये रोड टूट फूट का शिकार है और ये 8-10 दिनों से ये मिट्टी डालकर चले गए हैं। यहाँ के कारोबार के क्या हालात हैं और ताजरों को क्या परेशानी है, मेरे साथ शफीकुर रहमान भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। भट्ट साहब बताइएगा कि ये कब से मसला है और हल क्यों नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कम से कम जी शहर की मेन एंट्रेंस है और 1 माह हो गया जी, ये देख लें इसके क्या हालात हैं और कारोबारी हजरात का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है रास्ता बंद की वजह से। और मज़ीद आपके सामने मुझे उम्मीद नहीं है कि ये अभी 1 माह तक और भी इसको बेहतर हो सके।
क्या वजह है, इंतज़ामिया से आपने रब्ता नहीं किया या क्या मसला? इंतज़ामिया से राब्ते में है, लेकिन ये इंतहाई नाहिल इंतज़ामिया है। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं उनका ताजरों के साथ और अवाम के साथ बिल्कुल किसी किस्म का इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, कोई शहर पे तवज्जो नहीं है, सिर्फ वोटों के असूल के लिए जो उनसे वो आए और फिर चले गए। इस वजह से ये शहर की मेन एंट्रेंस है, ये अरबों रुपए लगा के ताजर बैठे हुए हैं, लेकिन ना किसी ताजर की सुनवाई है और ना कोई भी काम नहीं हो रहा। ये आपके सामने काम बंद पड़ा हुआ है, अभी गाड़ी इधर डांस गई है अंदर, किसी की जान चली जाए, माल चला जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया हो या सियासतदान, उनको अवाम के जानो माल खबर शामिल करेंगे राजनपुर से। आपको बताएंगे राजनपुर में बासिर अफराद ने महकमा जंगलात के सरकारी क्वार्टर्स पर कब्जा करके क्वार्टर से मुआलिका महकमा जंगलात के सरकारी क्वार्टर पर सोशल मीडिया के नाम यहाँ जाली कर रहे हैं, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। महकमा जंगलात के सरकारी क्वार्टर पर सोशल मीडिया के नाम यहाँ जाली सहाफियों ने सरकारी क्वार्टर पर जबरी कब्जा कर रखा है। जंगलात के सरकारी मीटर से डायरेक्ट कुंडा लगाकर 1.5 साल से महकमा को लाखों रुपए का बिल की मद में चूना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से महकमा आंखें चुराने लगा। सोशल मीडिया के नाम यहाँ जाली सहाफियों ने महकमा जंगलात के सरकारी क्वार्टर पर जबरी कब्जा कर रखा है और 1.5 साल से डायरेक्ट बिजली चोरी में मुलविस हैं। मुबैना तौर पर रियाज आसिफ, राना रियाज, कयूम, असलम शाद व दीगर ने ख्वाजा फरीद पार्क की दीवार से इलाकाई नक्शो निगार वाली सीनरी जो कि पार्क की खूबसूरती को निखार रही थी को चूना लगाकर अपने जाली गैर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब की वाल चाकिंग कर रखी है। मुतअद्दिद बार महकमा जंगलात को निशानदही के बावजूद वो कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। महकमा जंगलात के SDFO नवीद अहमद, DFO राजनपुर को प्रूफ के साथ फुटेज सेंड कर दी गई तो उन्होंने महकमाना कार्रवाई के लिए वावडा SDO को रुजू करके काबजीन के खिलाफ बिजली चोरी और सरकारी क्वार्टर पर कब्जा की FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी करा दी। जाली सहाफी के ग्रुप ने अपनी इजारादारी के जरिए महकमा जंगलात के सरकारी क्वार्टर पर न सिर्फ कब्जा जमा रखा है बल्कि 1.5 साल से महकमा जंगलात के मीटर से बिजली चोरी करके भी उसे इस्तेमाल कर रहा है। देखना यह है कि महकमा जंगलात उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाता है। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। महकमा जंगलात के सरकारी क्वार्टर पर सोशल मीडिया के नाम यहाँ जाली सहाफियों ने सरकार और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा होगा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। रहीम यार खान के जिन्ना पार्क में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया, गलियां पानी से भर गई हैं। इलाका मकीनों का बल्दिया के सामने एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने सियाह परचम उठाए रखे थे। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। जिन्ना पार्क के इलाके मकीनों ने बल्दिया की नाअहली, गफलत और लापरवाही पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सियाह झंडे उठाकर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए हैं। एहतजाजी मुजाहरीन का कहना था कि कई माह से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा है, छोटे बच्चे और बड़े मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने साफ सुथरा होगा पंजाब का नारा लगाया। नारे की आवाज़ें ऐवानों तक महदूद हो गई हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। जिन्ना पार्क के मकीनों का कहना था कि कई बार डिप्टी कमिश्नर और चीफ ऑफिसर बल्दिया को दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर तरफ सीवरेज का पानी ही पानी है। अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार भी वसी करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे DSP ट्रैफिक सरदार इम्तियाज चंगवानी का तोसा शरीफ का दौरा, मुख्तलिफ चौकों का विजिट किया और तजावीज़ के खिलाफ ऑपरेशन किया है। DSP ट्रैफिक सरदार इम्तियाज चौकों ने अफसरान को हिदायत की कि तजावीज़ के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखें और गलत पार्किंग करने वाली गाड़ियों का लिफ्टर के जरिए चालान करके किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। जबकि इनका मजीद कहना था कि शदीद गर्मी है, मुलाजमिन ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। बगैर लाइसेंस वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके हमराज सर्किल इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कामरान, इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच ASI असमतुल्ला, जफर हेजानी और अथर चीमा मोहम्मद अदनान और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे।
यहाँ आपको बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली मेहदी ने अपनी टीम के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया का तफसीली दौरा किया है। इमरजेंसी वार्ड्स, लेबर रूम और वैक्सीनेशन रूम और OT सेंटर का तफसीली जायजा लिया गया। स्टाफ की हाजिरी चेक की गई जबकि सफाई और सिक्योरिटी के सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों से इनकी तबीयत और दरियाफ्त की है और दस्तियाब सहूलत के बारे में भी इस्तफसार किया है। यहाँ आपको बताएंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने शजर मुहिम के सिलसिले में दावत इस्लामी के वफ्द की मुलाकात की है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी से शजर मुहिम के सिलसिले में दावत इस्लामी के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने दावत इस्लामी मजलिस राब्ते के जिम्मेदारान समेत डिविजनल निगरान समेत दीगर उलमाए कराम जबकि भुज़ भी वफ्त में शामिल थे। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की वफ्त से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के मुसर असरात का सामना है। किसी भी मुल्क की मुस्तहकम मईशत और सेहत माहौल के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना ज़रूरी है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए चोलिस्तान को नखलिस्तान में तब्दील कर दिया जाए। इस मौके पर सर्किट हाउस के सरबरा सब्जाजार में पौधा भी लगाया गया है। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन की जानिब से LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। मज़ीद जानते इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। ज़िला भर को हादसा से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन की जानिब से खानेवाल में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस पर जो आज कार्रवाई करते हुए सिलेंडर उतार लिए और भारी जुर्माना किया। तो बात करते हैं सेक्रेटरी RTA सर तयगा खानेवाल ज़िला को हादसा से बचाने के लिए आप LPG के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जुर्माने भी किए हैं, सिलेंडर भी उतारे, क्या करना चाहिए इस बारे में? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब की अहकामात की रोशनी में आज हमने LPG इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो 10 से ज़ायद गाड़ियों को थाना में बंद किया है जी, और उसमें से जो 6 गाड़ियाँ हैं उनमें जो सिलेंडर थे उनको भी उतारा गया है, और 30,000 से ज़्यादा हमने जो है उन गाड़ियों को जुर्माना भी आयद किया है। और अगली दफ़ा अगर ये बाज नहीं आएंगी गाड़ियाँ तो फिर FIR जो हैं वो भी हम दर्ज करवाएंगे इनके ख़िलाफ़। तो ये कार्रवाइयाँ जारी हैं जी आज से। सेक्रेटरी RTA का यही कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, और इनका ये कहना था कि मेरा जो है वो ट्रांसपोर्ट हजरात को ये पैगाम है कि सिलेंडर और LPG का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी को थाने में बंद किया जाएगा और उनका FR भी दी जाएगी। और इनका ये कहना था कि 5 गाड़ियों के सिलेंडर उतार लिए हैं और 10 गाड़ियों को थाने में बंद किया है, और 50,000 से ज़ायद गाड़ियों को जुर्माना भी किया गया है जी। खबर शामिल करेंगे जंग से। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जंग में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर की ज़ेरी निगरानी अब तक 2,856 केनाल सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। वागुजार करवाई गई ज़मीन की मालियात 1,402 मिलियन बनती है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना है कि सरकारी ज़मीन को वागुजार करवा के खेलों के ग्राउंड के लिए मुख्तस किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएंगे सियालकोट में दौरान डकैती 81 लाख रुपए छीनकर 23 साल नौजवान के अंधे कत्ल के मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया है। नौजवान को कत्ल करने वाला मामूजाद भाई निकला है। पुलिस ने 5 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कैंट के करीब मलिक कॉलोनी में
23 साल नौजवान इर्तिजा हैदर को फायरिंग करके कत्ल करने के मुकदमे में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तारीखी कब्जा चौंडा के रिहायशी मुलजिम बसी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मकतूल इर्तिजा हैदर मुलजिम का मामूजात भाई है। मुलजिम मकतूल के हमरा बैंक में 81 लाख जमा करवाने जा रहा था कि लालच में आकर कजन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से छीनी गई रकम 81 लाख और असलहा बरामद कर लिया। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे एसएचओ कसूर ने मंगेतर पर मुकदमा दर्ज ना करने के एवज जवान साला लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला है। डीपीओ कसूर ने मामले का नोटिस लेकर एसएचओ और अबरार जमील को फौरी तौर पर मुअत्तल करके डीएसपी लीगल और एसपी इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कसूर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अबरार जमील ने थाना ए डिवीजन में अपनी तैनाती के दौरान दानिश नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसको छोड़ने के लिए 6 लाख रुपए बतौर रिश्वत भी मांगी थी। दानिश को मिलने के लिए आने वाली इसकी मंगेतर नमरा को ब्लैकमेल करके अपने क्वार्टर अब्दुल रशीद गार्डन पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। नमरा का कहना है कि मैं सब इंस्पेक्टर के पांव पकड़कर मिन्नत समाजत करती रही, मगर इस जालिम को जरा तरस ना आया और मेरे साथ ज्यादती कर डाली है। इसके बावजूद मेरी मंगेतर दानिश को ना छोड़ा, 3 मुकदमा डालकर जेल भिजवा दिया गया और मुझे भी बर्बाद कर दिया है। डीपीओ कसूर ने फौरी तौर पर सब इंस्पेक्टर एसएचओ थाना चूनिया को फौरी तौर पर मुअत्तल करके एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी लीगल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। डीपीओ लोधरा कामरान मुमताज की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर इमरान गुजर की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 900 लीटर शराब और 3 चालू भट्टियां, 3 किलो 20 ग्राम चर्स और 3 पिस्टल बरामद की गई। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिन की इस रिपोर्ट में। डीपीओ लोधरा कामरान मुमताज की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर इमरान गुजर की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में भारी मिकदार में मंशियात और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। डीएसपी कहरोड़ पक्का रिजवान खान ने एसएचओ थाना सदर कहरोड़ पक्का इमरान गुजर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 900 लीटर देसी शराब, 3 चालू भट्टियां, 3 किलो 20 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है, जबकि 3 मुलजमान से नाजायज असलह में 3 पिस्टल, 6 गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। डीपीओ लोधरा की हिदायत पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई अमल में लाते हुए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। डीपीओ लोधरा कामरान मुमताज ने एसएचओ थाना सदर कहरोड़ पक्का इमरान गुजर और उनकी मेहनती टीम को शाबाश दी और पूरी टीम के लिए तारीफी असनाद की भी सिफारिश की। आखिर में डीएसपी कहरोड़ पक्का रिजवान खान ने कहा कि मंशियात फरोशी जैसी लानत के खात्मे के लिए सर्कल कहरोड़ पक्का पुलिस कार्रवाई जारी रखे हुए है और इंशाल्लाह मंशियात फरोशी जैसी लानत से खात्मा करके ही दम लेंगे। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। और यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खत्म नब्बत के खिलाफ फैसले पर तहरीक लब्बैक ने सिटी प्रेस क्लब मामू कांजन में एहतजाजी रिकॉर्ड करवाया। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खत्म नब्बत के खिलाफ फैसला देने पर हल्का पीपी 103 तहरीक लब्बैक के ओहदेदारान और कारकुनों ने सिटी प्रेस क्लब और मामू कांजन में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में शरीक शुरा ने चौधरी सलाबत हुसैन, जबकि गुज्जर पीर सैयद एहसान अली शाह गिलानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि खत्म नब्बत के खिलाफ फैसला हमें हर गेस कबूल नहीं। मौजिज़ अदलिया अपना फैसला वापस लें। अगर तहरीक लब्बैक का मुतालबा ना माना गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। एहतजाज के दौरान पुलिस, थाना मामू कांजन और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम भी कर रखे थे। और यहाँ आपको बताएंगे मदीनतुल औलिया मुल्तान में शेखुल इस्लाम हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी का 785वां उर्स मुबारक 11 अगस्त से शुरू होगा। इस सिलसिले में 3 रोज़ा उर्स मुबारक के इंतजाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मुल्तान से नईम राना की एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं।
औलिया मुल्तान में शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 785वां उर्स मुबारक 11 अगस्त से शुरू होगा। इस सिलसिले में 3 रोज़ा उर्स मुबारक के इंतजामात के लिए ज़िला इंतजामिया मुल्तान और पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजामात शुरू कर दिए हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कदा इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर भी मौजूद थे। इजलास में उर्स इंतजामात, पार्किंग, सिक्योरिटी और सफाई के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जनरल मोहम्मद सैफ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवियो फिजान अहमद रियाज ने भी ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए खसूसी इंतजाम करेंगे, जबकि ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट सर्विस, क़याम तआम समेत तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। वसीम अहमद सिंधु का कहना था कि वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत ज़िली महकमे किला कोहना पर कैंप करेंगे, जबकि स्कूल और कॉलेज में क़याम पजीर ज़ायर भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा कि उर्स की तकरीबात के दौरान ज़िला भर की सिक्योरिटी रेड अलर्ट रहेगी, जबकि किला कोना दरबार और क़याम गाहों के अहाते में इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। सादिक अली डोगर का कहना था कि उर्स रूट्स पर CCTV कैमरे और वॉक थ्रू गेट नस्ब होंगे। कबल अज़ीं इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को उर्स की तकरीबात के बारे में फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। आपको बताएंगे शकरगढ़ के सरहदी कस्बा सिखोचक में सियासी और समाजी शख्सियत हाफिज सदाकत जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने इंतक मेहनत से लोहा मनवा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी ओवैस आगाह कीजिएगा। शकरगढ़ के सरहदी कस्बा सिखोचक में जहाँ हमारे साथ साथी और समाजी शख्स की हाफिज सदाकत में जुड़ रहे हैं, काफी फलाह बहबूद की कहा मेहनत से लोहा मना रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैं सबसे पहले अवैश न्यूज़ सारी मेट्रो 1 न्यूज़ शकरगढ़ का बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने आज हमें मौका दिया अपने चैनल पर। इंशाल्लाह हमारे कायदीन का जो वादा था अमन, तरीम और तरक्की, वो नारोवाल से शुरू होकर शकरगढ़ से और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखोचक में पहुँचने वाला है। और इंशाल्लाह हम सिखोचक के स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, गलियाँ वगैरह जो भी तरक्की काम है इंशाल्लाह तरक्की के यहाँ पर कराएँगे। सबसे पहले हम सिखोचक से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह करोड़ को भी हम नहीं भूलेंगे। करोड़ भी हमें याद है इंशाल्लाह हम करोड़। और उसके बाद मेरा यूनियन कौंसिल सिखोचक के लिए मेरा डेरा और मेरा घर 24 घंटे खुला है। कोई भी किसी वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आपका ताबेदार हाफिज सदाकत। जी आपने हाफिज सदाकत की बात सुनी। हाफिज सदाकत का यही कहना है कि मेरे दरवाजे अवाम के लिए बिना लौस के लिए खुले हैं। जी इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।